नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कला मंच पे कला जगत की एक महान हस्ती अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिनका जन्म जन्माष्टमी के दिन कलकत्ता के जोरासांको में 7 अगस्त 1871 को इस महान हस्ती का जन्म हुआ। मृत्यु 5 दिसंबर 1951 80 वर्ष की अवस्था में होता है। और इनकी शिक्षा जो होती है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी शिक्षा होती है। वैसे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत कॉलेज से होती है, वहाँ पर ये फारसी भाषा भी सीखते हैं, फारसी भाषा का भी इनमें ज्ञान था। साथ ही साथ सेंट जेवियर स्कूल में भी इन्होंने जो है अध्ययन किया है। उसके बाद 1890 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में ये जो है दाखिला लेते हैं 1890 में। तदुपरांत 1898 में इनको वहाँ का उप प्राचार्य उप प्रधानाचार्य बनाया जाता है। और 1898 से 1905 तक ये उप प्रधानाचार्य रहते हैं और 1905 से 1915 तक ये प्रधानाचार्य की पद पर इनको सौंप दिया जाता है। इनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर, बड़े भाई इनके गगनेंद्रनाथ टैगोर थे। और जो भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार इनको जाना जाता है। और ये प्रथम घनवादी चित्रकार इन्हें स्टेला क्रेमरिस ने कहा था। इनके चाचा थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कहा था कि मेरा शाम रंग भरा हो जाए और मेरी सुबह गीतों भरी थी। यानी जब ये यौवना अवस्था में होते थे, अपनी जवानी की अवस्था में होते थे, तो ये कविताएं लिखा करते थे। तो और जब शाम मतलब लगभग 60 और 67 साल के हुए हैं, उस दशक में इन्होंने चित्रकारी करना सीखा था। तो इन्होंने यही कहा था कि मेरा शाम भी रंगों भरी हो जाए। तो और इनके पिता की बात की जाए तो ये गुणेन्द्रनाथ टैगोर थे। इनके पिता गुणेन्द्रनाथ टैगोर थे। इनकी शिष्या की बात की जाए तो रानी चंदा इनकी शिष्या थी, जो मुकुल चंद्र डे की ये बहन थी। मुकुल चंद्र डे और मनीषी डे ये दोनों भाई थे और इनकी बहन थी रानी चंदा। मुकुल चंद्र डे को देखा जाए तो इनकी कला जगत में जो भारत में ड्राई पॉइंट टीचिंग के जन्मदाता भी रहे हैं। और इनकी पुस्तक थी माई फर्स्ट टीचिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टिकोण से। इनकी बहन की बात की जाए, अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन की बात की जाए तो सुनैना देवी जो भारत की पहली महिला चित्रकार। प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि भारत की पहली महिला चित्रकार कौन थी? सुनैना देवी। अब भारत की पहली महिला चित्रकार थी, ये बात किसने कही? जैसे कि अभी हमने देखा कि गगनेंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार, ये बात किसने कही? स्टेला क्रेमरिस ने। इनकी बहन सुनैना देवी भारत की पहली महिला चित्रकार हैं, ये बात किसने कही? स्टेला क्रेमरिस ने भी ये बात कही थी। अगर इसी में अगर देखा जाए तो भारत की पहली आधुनिक महिला, यहाँ था पहली महिला और यहाँ कह रहा पहली आधुनिक महिला चित्रकार की बात की जाए तो वो अमृता शेरगिल, जिन्होंने अपने जीवन के कुछ ही क्षण इस संसार में व्यतीत किए। कुछ ही सालों तक, 28 सालों तक ये लगभग रही, लेकिन इस कला जगत में जो है बहुत ही इन्होंने नाम कमाया। आर शिव कुमार की बात कर लेते हैं तो आर शिव कुमार पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, ये पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, पुस्तक का नाम था पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? आर शिव कुमार ने। और ये पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई। पद्म महेश्वरी एक शख्सियत है जो ये कहती है अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। पद्म महेश्वरी ने कहा है कि चित्रकला में वही स्थान
चित्रकला में वही स्थान अवनींद्रनाथ टैगोर का है जो स्थान राजनीति में महात्मा गांधी का। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पदम महेश्वरी जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इन्होंने देश को आत्महीनता की पाप से बचाया है। देश को आत्महीनता की पाप से बचाया, ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। राजा रवि वर्मा का क्या ख्याल था अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रशंसा राजा रवि वर्मा ने की थी। और वो चित्र कौन था? वो चित्र था शाहजहां का अंतिम दिन की चित्र की प्रशंसा राजा रवि वर्मा ने की थी। अब हम देखते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक गुरु क्या थे। तो प्रारंभिक गुरु उनके ओ गिल्हार्डी, ओ मीन्स ओलेंटो गिल्हार्डी थे, जिससे इन्होंने पेस्टल रंग में चित्रकारी सीखी थी और ये इटली के थे। इनके ब्रिटेन के थे चार्ल्स पामर, ये इनसे इन्होंने रेखा चित्र की शिक्षा ली थी जो ब्रिटेन के थे। याकोहामा ताइकान व हिस्दा ये जापान के थे, जिनसे इन्होंने वास्तु तकनीक सीखी थी। अब ये वास्तु तकनीक एक विधा है चित्रकारी में, जिसमें चित्र को बना लेते हैं, फिर उसको रंगते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं, फिर सूखने के बाद में फिर उसको जल में भिगोकर धुलते हैं। वाश मीन्स हुआ धुलना। और ऐसे ये प्रक्रिया कई बार चलती है। आवश्यकता अनुसार चित्र की इसमें धुलाई की जाती है वाश तकनीक में। ये प्रश्न आता भी है। तो वाश तकनीक, ये तकनीक तो चीनी जापानी की थी, लेकिन वाश तकनीक में जिस विधा में जो चित्रण की तकनीक होती थी, वाश तकनीक, इसमें जो रेखाएं होती थी, वाश चित्रण में, वास्तु शैली में चित्रण जो किया जाता था, उसकी जो रेखाएं होती थी वो भारतीय शैली से प्रेरित थी। और इनके एक मित्र थे विलियम रोथेनस्टीन। विलियम रोथेनस्टीन अवनींद्रनाथ टैगोर के ये मित्र थे, ये प्रश्न भी आता है। और दूसरा ये रॉयल जो है रोथेनस्टीन, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के ये प्रिंसिपल थे। ये वही रोथेनस्टीन हैं जिन्होंने राधा का आविष्कार, जिसे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया था, राधा का आविष्कार नामक चित्र को इन्होंने 100 रुपये में खरीदा था। और इनके मित्र थे ही थे। और अवनी बाबू के प्रिय शिष्यों में से थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, जिसे चैतन्य सिद्ध या वैष्णव कलाकार के उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर की देखी जाए तो इन्होंने वात्सायन का जो कामसूत्र था, इस कामसूत्र पर टीका जयमंगला नाम से पंडित यशोधर ने लिखा था, जो 11वीं शताब्दी में के थे ये पंडित यशोधर। और ये जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में रहते थे। और अवनी बाबू ने इसी कामसूत्र में जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय का जो चौथे नंबर की जो कला थी, जिसे वात्सायन ने आलेख्यम नाम दिया था चित्रकला को, वो तीसरे अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। उसी सडंग की चर्चा जो है वात्सायन में जो की गई थी, अवनी बाबू ने भी उस पर पुनर्व्याख्या की थी। आज आता है कि जो पुनर्व्याख्या की गई है सडंग पर, वो किसकी है? तो 1921 में 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, चित्रकला के 6 अंग के नाम से जो है इन्होंने पुस्तक जो है में व्याख्या किया है। तो वो में है। और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ एक कृति थी, रचना थी भारत माता, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब ये विभाजन किया था, तो उस विभाजन के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन, एक जनाक्रोश हुआ था। और उसी आंदोलन के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया या प्रेरित होकर इन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया था, जिसमें उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में अन्न था, एक हाथ में वस्त्र था, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में पुस्तक था। और ये चित्र इनका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सुरक्षित है। ये कहां पर है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल? तो ये कलकत्ता में है। और इसके वास्तुकार कौन थे, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो जुड़े हुए हैं तो इससे यहीं पर याद भी हो जाएगा। तो विलियम इमर्सन ने जो है इसका मतलब इसके वास्तुकार थे। और भारत माता यहाँ पर सुरक्षित है, जिनमें 4 हाथ है। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर इस चित्र की इन्होंने रचना की थी। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जो महत्वपूर्ण चित्र है, कुछ शिल्प कृतियाँ भी इनकी रही हैं। काष्ठ और कपड़े में बनी इन्होंने एक शिल्प कृति, एक नई शैली का जन्म दिया, जिसे कुट्टुम काटम शैली भी कह सकते हैं। और इसी काष्ठ में इन्होंने एक आउल
चित्र, एक आउल शिल्प की कृति बनाई थी, तो वो काष्ठ माध्यम में थी। ये प्रश्न आ चुका है। तो आउल एंड बर्ड किस माध्यम में अंकित है? वो काष्ठ माध्यम में अंकित है। इनके जो महत्वपूर्ण चित्रों में अगर हम देखते हैं तो अभिसारिका जिस पर केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। इनकी जो महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला रही है कृष्ण चरित्र, बुद्ध चरित्र, अरेबियन नाइट श्रृंखला। इस पर एक प्रश्न आया था कि हचबैक ऑफ द फिशबोन ये चित्र किस श्रृंखला से संबंधित है? तो वो अरेबियन नाइट श्रृंखला से संबंधित था। और ये चित्र प्रेजेंट टाइम में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में है। अभी हमने ये देखा कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में भारत माता का भी चित्र सुरक्षित है। और जो भारत माता थी उसे पहले बंग माता के नाम से जाना जाता था, बाद में सिस्टर निवेदिता ने इसे भारत माता का नाम दिया था। इनकी अन्य चित्रों में अगर हम देखते हैं तो गणेश जन्नी, जावा नर्तकी, बुद्ध और मेमना, बुद्ध और सुजाता। अब ये बुद्ध सीरीज था ना, बुद्ध चरित्र पर इन्होंने सीरीज भी बनाई थी। भारतीय शैली में अगर देखा जाए तो बना इनका जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना चित्र था वो शुक्ला अभिसारे था। मुगल श्रृंखला की बात कर दें, वैसे अवनी बाबू को मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है, चित्रकार भी कहा जाता है। और इन पर जो प्रभाव रहा है ये हालांकि पहले 1895 से पहले तक अगर देखा जाए 1895 तक ये यूरोपीय शैली में ही काम करते रहे। बाद में इनकी मुलाकात ईवी हैवेल यानी अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल से होती है और वो इन्हें भारतीय कला की ओर प्रेरित करते हैं। जो हमारी अजंता रही है, जो लघु चित्र की शैलियाँ रही हैं, मिनिएचर पेंटिंग रहा है, राजस्थान है, मुगल है, पहाड़ी है, इन सब अजंता की चित्रकला। तो इस पर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने अध्ययन किया, एक गहन अध्ययन किया और उन्होंने सोचा वास्तव में कला की आत्मा जो पूरी तरह से भारतीय चित्रकला में निहित है और इनका जो है मन भारतीय शैलियों के अध्ययन में रम गया और उस पर इन्होंने बृहद रूप से कार्य किया है। तो इनकी जो प्रेरणा रही है, प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो ईवी हैवेल रहे हैं। तो अगर इन मिनिएचर पेंटिंग में देखा जाए तो इन पर जो अजंता है, राजस्थानी है, मुगल है, इन सब में जो सबसे सर्वाधिक प्रभाव इन पर देखा जाए तो वो मुगल मिनिएचर पेंटिंग का रहा है। और इन्होंने एक मुगल श्रृंखला वास पद्धति में ही इन्होंने बनाया है, जिसमें अगर देखा जाए तो द पासिंग ऑफ शाहजहां के अंतिम दिन, इसका हिंदी कभी अंग्रेजी में दे देता है द पासिंग ऑफ शाहजहां, किसकी कृत है तो अगर कभी दे देता है शाहजहां के अंतिम दिन। और अगर इसी पर देखा जाए तो हमारे ये रामचंद्रन साहब जी ने जो एक आर्टिस्ट रहे हैं, महान आर्टिस्ट में रहे हैं, तो उन्होंने एक चित्र बनाया था मरते हुए बहादुर शाह। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है आ जाए मरते हुए बहादुर शाह, तो दिमाग तुरंत अवनी बाबू के ऊपर ही जाएगा कि ये दिमाग में छपा रहेगा शाहजहां, पासिंग ऑफ शाहजहां, या शाहजहां के अंतिम दिन, या बहादुर शाह के अंतिम दिन, या बहादुर शाह की मृत्यु। तो शाहजहां की मृत्यु कन्फ्यूजन है, तो मरते ये रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन जो महान कलाकार थे, साउथ के थे, तो ये पासिंग ऑफ शाहजहां के अंतिम दिन ये भी थे, मुगल श्रृंखला में ही है। ताजमहल का निर्माण, अंग्रेजी में इसका द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल, ये भी निर्माण किए थे अवनी बाबू ने। बादशाह आलमगीर, नूरजहां, शाहजहां का स्वप्न में ताज देखना, ये सब उनकी चित्र रचना है। और महाप्रयाण इन्होंने 1941 में जो है बनाया था, जब रविंद्रनाथ टैगोर यानी इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इन्होंने तूलिका यानी ब्रश को ही त्याग दिया। इसके बाद इनकी और अन्य कृतियां हैं, माई मदर, अलिफ लैला, उमर खयाम की रुबाइयाँ, लैला मजनू, भिक्षा, कजरी, देवदासी। इस तरह इनकी जो मेन जो कंटेंट रहा है हमने ये आपको दिया है और आप इसको गहन रूप से अध्ययन करिए। और सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तमाम यूट्यूब में हर जगह आप देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं, और कुछ ऐसे ये कंटेंट हैं कि जो ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। बाकी आप तो सब यूथ शिल्पी इन सब से करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेगी। ये सब कंटेंट आपको जो है इम्पॉर्टेंट है, इनको आप खूब तरीके से लर्न करिए, रट डालिए। तो आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।